सब ठीक होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में लीन होंगे। तो आज का पेपर फिर से पढ़ते हैं। आज लेकिन मेरा मुद्दा कुछ और है। आज मेरा मुद्दा है यौन शोषण, माने लोगों के लड़कियों के साथ जो शोषण होता है अपने ही घरों के द्वारा, बैड टच के द्वारा, जो लड़कियां अपने घर में होता है तो कह नहीं पाती हैं। ये आज से नहीं है, बहुत पहले से हम लोग सोशियोलॉजी में ये बात पढ़ चुके हैं कि घर से ही ज़्यादा लड़कियां इसका शिकार होती है और वो लज्जा बस कुछ नहीं कह पाती है। ये हमारे संयुक्त परिवार में ज़्यादा होता है, एकल परिवार में भी होने का चांस नहीं है, लेकिन संयुक्त परिवार में ज़्यादा होता है। ये हम लोग सोशियोलॉजी में बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं और कह नहीं पाती है लड़कियां। तो आज मुद्दा हम इसलिए उठाएं कि मुजफ्फरपुर में एक पोती अपने दादा को मार दी जान से। अरेस्ट हुई, लेकिन अपने दादा को इसलिए मार दी कि वो हमेशा बैड टच करते रहता था और गाली गलौज करते था। जब कुछ करने को नहीं मिलता तो जैसे पूर्णिया में एक डॉक्टर जो है एक लेडीज का रेप नहीं कर पाया तो पेट फाड़ दिया था, कुछ दिन पहले न्यूज में निकला था। तो कुछ नहीं कर पाने के कारण ना ये जो है इस तरह का गाली गलौज करता है। हम सभी को नहीं कह रहे हैं कि सभी इंसान खराब हैं, लेकिन हाँ कुछ हद तक इंसान खराब हैं। अपने माँ बाप को अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। टीनेजर बच्चे का जरूर ख्याल रखना चाहिए। ये ऐसा नौबत ना आ जाए जब माँ बाप नहीं सुनेगा तो ऐसा कोई बेटा अपने बाप के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता, लेकिन ऐसा होता है। ये बात मान के चलिए। वैसे पेपर पहले दिन पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि आज इस पर बात करेंगे। हम लोग बहुत पहले सोशियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, देखे भी हैं, देखे नहीं है। नानी के द्वारा, नानी मेरी कहती थी इसलिए जानते थे। नानी मेरे दबंग घर की थी, तो दबंग घर की थी और उसमें मलकिनी थी। गांव में एक होती है ना मलकिनी, सब परिवार में एक मुखिया होती है, लेडीज में भी एक मर्द होता है, तो वो थी, तो दबंग थी, इसलिए आवाज उठाने में सक्षम थी। बात बताते हैं। आज है दिन गुरुवार, 16 जनवरी 2025, माघ कृष्ण पक्ष तृतीया। तो आज तो मेरा और कुछ है नहीं, आज मेरा मुद्दा यही है, क्योंकि आज हम पढ़े तो मेरा मन खिन हो गया। हम बताना चाह रहे थे अपनी यूट्यूब फैमिली को कि मेरे द्वारा जितना लोग का बात पहुँच जाए। इसमें दिया हुआ है दादा पोती जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपनी बॉयफ्रेंड बनाई जानबूझकर, बॉयफ्रेंड 6 महीना पहले जानबूझकर बनाई ताकि अपने दादा को मार सके। दिखाते हैं, पढ़ के सुनाते हैं कहाँ पे है। तो हम यही कहेंगे कि अपने अपने बच्चे का बात सुना करें कि मेरा बच्चा क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, इग्नोर ना करें। अपने बच्चे का बात इग्नोर ना करें। हम दिखाते हैं कहाँ पे है। बच्चा जब कुछ कहता है ना तो उसको ध्यान से सुना करें। ये मत सोचे नहीं ऐसा तो नहीं होगा, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी कर सकता है। अपने बच्चे का ध्यान रखें। बुरी नियत के शक पर दादा को पोती ने दोस्त के सामने मिलकर मार डाला। मुजफ्फरपुर मिठनपुरा में का ये घटना है। तो आप करते हैं
आज इस पर ये मेरा चर्चा का विषय बहुत पहले से था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मर्द होते हैं जो ज़्यादातर होते हैं ये नीच 50 से ऊपर वाले लोग, ये लोग ज़्यादा। हम अपने बच्चे को हमेशा कहते हैं कि जब अगर कभी तुम्हें अनहोनी का शिकायत लगे, मैंने अनहोनी होने का डर लगे, तो कभी भी 50 वर्ष की उम्र जहाँ पर हो वहाँ पर दौड़ के मत जाना। दौड़ कर कहाँ जाना? जहाँ पर 18, 20, 22 वर्ष के लड़के हों, झुंड हो, वहाँ पे जाना, क्योंकि वो लोग मदद कर देंगे। ये जो नियत वाले 50 साल के ऊपर वाले होते हैं ना, वो माइंड उनका दूसरा हो जाता है। तो हम पढ़ रहे थे बहुत पहले, हम बीए में सोशियोलॉजी मेरा था, तो सोशियोलॉजी हम पढ़ रहे थे। तो उस समय भी था कि संयुक्त परिवार में ये घटना ज़्यादा घटती है, अपने चाचा के द्वारा, अपने चचेरे भाई के द्वारा, अपने जो थी क्या कहते हैं फुफ्फा, वो जो भी हो, वो सबके द्वारा घटना घटती है। पहले के लोग आवाज़ नहीं दबा देते थे, चुप 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 शादी ब्याह कर देते थे, भेज देते थे। ऐसा नहीं कि कभी उसका सुरक्षा का ध्यान आया, किसी में नहीं आया। मेरी नानी दबंग परिवार की थी और घर की मुखिया थी, तो वो बताती हैं हम लोग कि एक बार वो बैठी हुई थी, तो सीधे से जो आदमी मर्द पहले बाहर सोता था, जाता तो दरवाजा, मेरी नानी का एकदम सीधे दरवाजा घर था, एकदम जैसे लंबा गलियारा हो, इधर रूम बटा होता था, यहाँ मेरी नानी का घर था। तो जैसे हम बैठे हैं, सामने से कोई जाएगा तो दिखाई देगा, तो नानी यहाँ बैठी रहती थी, नानी एज था, तो वो हेलो, तो वो चिल्लाई उधर कहाँ, तब वो आदमी भागा। ऐसा घटना होता है। और आजकल जब बच्चा कुछ कहे, स्कूल जाता हो तो सबसे पहले अपने बच्चा स्कूल जाए तो अपने बच्चे को कहे कि जब घंटी, छुट्टी का घंटी बजे, गुड मॉर्निंग, छुट्टी का घंटी जैसे ही बजे, ना वो बाथरूम जाए, ना उसके पहले चले जाए, ना वो बाथरूम जाए, दौड़ कर सबसे पहले बाहर, घर स्कूल के बाहर, उसके अंदर नहीं। हम अपने बच्चों को यही सिखाते कि आप लोग अपने अपने बच्चे अपने ढंग से पाले। ये हम कभी नहीं कहते हैं कि मेरे ढंग से पाले ना, सब अपने अपने बच्चे अपने ढंग से पाले। तो दौड़ कर बाहर आने, कभी भी अंदर ना रहें, है कभी भी अंदर ना रहें, दौड़ कर बाहर, 1 मिनट भी लेट ना लगाएं अंदर रहने के लिए। ज़्यादा घटना टीचर लोग भी करते हैं, ज़्यादातर बैक टच टीचर वगैरह ही करते हैं। संयुक्त परिवार में ये सब बता ही दिए, एकल परिवार में कम होता है। ये मानकर हमेशा नहीं चले कि मेरे पिताजी हैं कौन सी धर्म के रक्षक हैं, क्या कहते हैं उसको, व्यक्तित्व के अच्छे हैं। नहीं, जब आपका बच्चा कह रहा है कि मेरे दादाजी बैड टच कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना होगा, चाहे वो आपके बाप हो, चाचा हो, दादा हो, नाना हो, जो हो, फूफा हो, जो हो। एक बार अपने बच्चे का बात सुना, अगर ये बच्ची का बात माँ बाप सुन लेता, आज ये घटना नहीं घटता। उसको जान मारने का, अपने दादा को वो लड़की 6 महीना पहले बॉयफ्रेंड बनाई जानबूझकर, क्योंकि अकेले नहीं मार सकती थी। बताइए उसके अंदर कितना नफरत भरा होगा, बैड टच करने से कितना वो आहत होती होगी बच्ची, कितना आहत होती होगी जब उसका कोई आवाज नहीं सुनता होगा। माँ भी सोचते मेरे ससुर अच्छे हैं, माँ भी सोचता मेरा बाप, ये जो होता है ना मेरा बाप, ये बहुत, मेरा बाप जो होता है ना, ये एक बाप को, बढ़ते हुए बच्चे के बाप को बहुत कष्टदायक हो जाता है। मेरा बाप ऐसा कुछ नहीं कर सकता, अपने बच्चे को ही दबा देता, मेरा बाप ऐसा। 1% बच्चा गलत बोलता है, मानते हैं। 99% लड़कियां, अब लड़कों भी, अब तो लड़कों का भी जानते हैं, पहले हम नहीं जानते थे, क्या बताएं, हम लड़का को नहीं जानते थे कि लड़के के साथ भी छेड़खानी होता है, पहले हम नहीं जानते थे। 99% लड़कियां
सच ही बताती हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। ससुर के रूप में भी, ससुर के रूप में भी, दादा भी ऐसा करता है। तो आप लोग से अनुरोध है कि अपने बच्चे का बात जरूर सुने कि मेरे बताइए वो बच्ची पहले कितना दिमाग से खेली होगी कि पहले बॉयफ्रेंड बनाई, उसको अपने साथ ली, उसको बताइए कि लड़का जान गया कि इसके साथ गलत हो रहा है, नहीं जान, क्योंकि बाप का प्यार, मेरा बाप ऐसा नहीं कर सकता। अरे तुम्हारा बाप कर सकता है, क्योंकि एक आदमी है। मेरी माँ हमेशा कहती हैं कि मेरी माँ हमेशा ये बात कहती हैं, 85 बरस के हो गई, कहती हैं आदमी केवल आदमी होता है, ना वो बाप होता है, ना भाई होता है, ना कोई होता है। जब उसका जुनून छाता है उस समय उसको कुछ नहीं दिखता, वो जानवर बन जाता है। तो ये बात को मानिए कि हर लेडीज को अपने इस बात को मानना चाहिए कि आदमी केवल आदमी होता है, वो एक क्षण के लिए वो जानवर बन सकता है। तो जब पोती बताई थी कि दादा मेरे बैड टच करते हैं और नहीं सफल होने पर गाली गलौज करते थे, ये मोहल्ला वाला भी पुष्टि कर दिया कि हाँ ये दादा गाली गलौज, बहुत गंदी गंदी गालियां देता था। मारने के बाद मोहल्ला वाला से पूछताछ हुई तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ये बहुत गंदी गंदी गालियां देता था। तो सोचिए कैसा लगता होगा उस बच्ची को, उस बच्ची को कैसा लगता होगा जब वो बैड टच करता होगा, सफल नहीं होता होगा तो गंदी गंदी गालियां देता होगा। ऐसे इंसान के रूप में भेड़िए आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, इसलिए अपना सिक्स सेंस खोल के रखें और बच्चा जब कहता है तो उसकी बात को सुने। छोटा बच्चा भी इशारा इशारा में बता देता है, ज्यादा जानता नहीं है लेकिन बताता है। और अपने बच्चे को, छोटे बच्चे, बढ़ते हुए बच्चे को बैड टच और गुड टच के बारे में जरूर बताएं। ये आपका दायित्व बनता है, एक माँ बाप का दायित्व बनता है कि बच्चे को सब बताएं, ये गुड टच है, ये बैड टच है। वैसे तो लड़कियां सब जान जाती हैं, उसका मन जो है इतना साफ होता है कि वो लड़कियां सब जान जाती हैं, इसलिए आप अपने बच्चे को ये सब बताएं। आज मेरा मन बहुत खिंता का है कि हम बहुत पहले सोशियोलॉजी में पढ़ते थे, फिर साइकोलॉजी भी मेरा सब्जेक्ट रहा, हम जॉब नहीं किए लेकिन साइकोलॉजी भी मेरा सब्जेक्ट रहा, तो ये जानते हैं। और कैसे करते हैं बूढ़े लोग कैसे बैड टच करते हैं, साइकोलॉजी में ये बताया गया कि कहेंगे पोती पोती कितनी अच्छी बच्ची है, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करेंगे, फिर पीठ को सहलाएंगे, ऐसे करते हैं। अरे माथा आशीर्वाद दो ना, पीठ को ऐसे ऐसे बहुत देर तक करते रहेंगे, ओ कितनी प्यारी बच्ची है, ऐसे करेंगे। तो आप नेचर समझिए, सुजिए शैतानी ना करो। ये हम बताना चाह रहे थे आप लोग से, यही कहना चाह रहे थे। और मेरे मन में और भी दर्द भरा हुआ है। और मंदिर के पुजारी, अब मंदिर का बात करते हैं, मंदिर में देवघर का बात करते हैं, और वो भी कब का बात करते हैं, हम 10-11 साल के होंगे, 10-11 साल के। मेरे साथ हम और मेरे पापा की बेटी दोनों साथ ही पढ़ते थे। हम लोग गए थे देवघर मंदिर में, मंदिर समझ रहे हैं, मंदिर। तो मंदिर में गए तो हम लोग 10-11 साल के थे, तो अच्छा मैंने हम लोग चाहते सब पुजारी लोग, पंडित लोग हैं, बाबा जी लोग हैं, ऐसे ऐसे प्रणाम करते थे। वो लोग कलकत्ता से पढ़कर आया था, समझे, कलकत्ता से पढ़कर आया था आचार्य लोग। देवघर मंदिर में हम लोग ऐसे झुक के पूजा कर, प्रमिला दी मेरी जो हमसे जो बड़ी 1 साल की बड़ी है, मेरी कजन, हम लोग दोनों साथ पढ़ते थे। पहले तो लोग साथ में ही रहता था, ऐसा नहीं था कि इसके पापा कमा रहे थे, इन्हीं की बेटियां रहेंगी ना, एक कमा रहा है तो उसके साथ सब बच्चे रहते थे। मेरे पापा के साथ मेरे मझले पापा की बेटी भी रहती थी, बड़े पापा की बेटी भी रहती थी, हम लोग सब पढ़ते थे। मंदिर गए देवघर, उस समय पापा का पोस्टिंग मधुपुर में था, मधुपुर देवघर के बगल में। तो
परमिला दी थी बहुत बोल्ड, ऐसे झुकी तो शायद पीछे से उनके पीठ ऐसे पीछे ऐसे कर दिया। एक बार मुड़ी तो कुछ नहीं बोली, सोची कि ऐसे ही हुआ होगा। दूसरा बार बोली, हाथ पकड़ ली, हाथ उसका पकड़ ली, ये ऐसा कर रहा था। अब वहां गैंग होता है पुजारियों लोग का, नहीं ऐसा नहीं कर सकता बोली। और मोबाइल का जमाना नहीं था, नहीं ऐसा किया। वो तो पापा मेरे बड़े पोस्ट पे थे, इसलिए उनका बात सुना गया, नहीं तो गरीब आदमी रहता तो दबा दिया जाता। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है, चंदा लेने के लिए बोल रही है, भीख लेने के लिए बोल रही है, पैसा लेने के लिए बोल रही है, फंसा रही है, कुछ भी बोल देता। और सारे मर्द मान भी लेते। पुरुष प्रधान देश है, और कुछ औरतें भी उसमें शामिल रहती कि नहीं नहीं ऐसे रहते हैं। उस समय की घटनागारी कर रहे हैं हम लोग 10-11 साल के थे। तो ऐसे ऐसे घटना होती है, आप लोग संभल के रहिएगा। अपने बच्चों, मेरे पापा मेरे बात सुने तब, हम लोग के बात सुने तब तो नहीं भी सुन सकते थे, कर सकते थे, नहीं नहीं पुजारी है ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता, पुजारी कह सकते थे ना। लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी बेटियों की बात सुनी कि हाँ मेरी बेटी सही बोल रही है। बेटी नहीं, मतलब बेटी, सबको बेटी ही माँ, बेटी ही ना है हम लोग में। मंझले पापा की बेटी, बड़े पापा की बेटी, सब हम लोग रहते थे, सब साथ में रहते थे। उन्होंने सुना हमारी बात, कहा कि हाँ मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही है, सही बोल रही है। तो मेरे पापा बड़े पोस्ट पे थे, इसलिए सुना गया उनका बात। नहीं तो गरीब आदमी का नहीं सुना जाता। रुको सुजी, बैठ जा, तुम भी जाओगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। मेरा बार बार यही कहना है, रुक जा बाबू चलते हैं, कि अपने बच्चों का ध्यान जरूर रखें। बच्चा जब कुछ कहे तो उसका बात सुने। हाथ जोड़कर विनती है आप लोग से, ये मत सोचे कि मेरे पापा हैं, मेरे फूफा हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे नाना हैं, दादा हैं, जो भी, तो ये बात का हमेशा ध्यान रखें। बहुत लोग इस बात को दबा देता है। ये घटना बहुत पहले भी हुई थी, जो बिशप स्कूल की लड़की अपने दादा को जान मार दी थी, तो बच गया था दादा। कही थी कि ये मेरे साथ छेड़खानी करता है। तो ऐसा घटना होती है। आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग अपने बच्चे का बात सुने। अगर ध्यान से सुने कि वो बच्चा लिख कर भी, कभी कभी कोई बच्चा नहीं बोल पाता तो ड्राइंग बनाने लगता है, तो उसके ड्राइंग पर भी ध्यान रखें। साइकोलॉजी ये कहता है, जैसे हम पढ़े हैं, हम प्रोफेशनल तो नहीं है, साइकोलॉजी ये कहता है कि उसके बच्चे के ड्राइंग से, बिहेवियर से पता चल जाता है कि उस बच्चे के साथ क्या हो रहा है। तो आप लोग अपने बच्चे का ड्राइंग से, बिहेवियर से, बात से, हाव भाव से पहचाने कि आपका बच्चा क्या कह रहा है, क्योंकि भविष्य तो यही है। तो अपने भविष्य को सुधारें। ठीक है दोस्त, अभी मन में बहुत जहर भरा हुआ है, क्योंकि इस तरह की घटना मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। और मेरे पास पहले हाउसवाइफ से बोलने के लिए समय जो था नहीं, अब मेरे पास यूट्यूब फैमिली है, जो हम अपनी बात को रख सकते हैं। लोग सुनेंगे तो अपने बच्चे, जितना लोग सुने, अपने बच्चे का ध्यान तो रखेंगे ना। स्कूल से जाता है, आता है, सब ध्यान रखें कौन मेरे बच्चे के साथ गलत बिहेवियर करता है। ठीक है दोस्त, हरिओम। फिर बात करते हैं कुछ नया मुद्दा लेकर।